हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर्व। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज जो हमारा हमने 3.3 कल वाली क्लास में हमने 3.2 कंप्लीट कर दी थी। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, आई होप कि आपको पहले वाली क्लासेस हमारी अच्छे से समझ में आई होगी और आपने हर एक चीज़ के नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें देखो क्या दिया गया है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये पेयर्स दिए हैं लीनियर इक्वेशंस को के इनको सोल्व करना है हमें बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के साथ और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हमें इनको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है। फर्स्ट इसकी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसको करेंगे सोल्व। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 है हमारी। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट ही पार्ट है। क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट? x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो भाई, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों लगाने हैं हमें। ठीक है, इसने बोला है कि दोनों मेथड से इनको सोल्व करो। क्लियर है, लेकिन आप ऐसा मत करना है कि इन दोनों को एक साइड एलिमिनेशन से करने लग जाओ, दूसरी साइड सब्स्टिट्यूशन से करने लग जाओ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। हम इन दोनों मेथड्स को एक ही उसमें कर लेंगे, क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, कभी आप एक बार पहले मतलब उतारने लग जाओ, फिर आपके पेज खराब होगा और गलतियां होंगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उतार लिया इक्वेशन, तो हमारी पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हम यहाँ लिखना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए हम दोनों जो इक्वेशन है ना हमारी, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, एक समान बनाते हैं, जिसमें से एक वैल्यू हमारी कट जाएगी। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई करनी है हमें बाय 2 के साथ। ठीक है, ये याद रखना है, इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई प्लस 5 है ना, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल 5 है, इक्वल 4 है। यहाँ पे 2x है तो हम यहाँ पे 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी ये 2x हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हम इसके देख मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी ना, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन है, और जो हमारी आई है ना मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमिनेशन मेथड के साथ, वो हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलिमिनेशन के साथ तो ये कर दिया, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के साथ हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे SUB लिख सकते हैं, खाली SUB सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन सेकंड को हमें माइनस करनी है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन के साथ, मतलब थर्ड इक्वेशन से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। ठीक है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या निकली है हमारी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई है। सॉरी 5 ने यहाँ पे 2 5 जा 10 है ना, तो यहाँ पे 10 आएगा, इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, 2 5 जा 10। ठीक है, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, तो हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, 3y इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट चलते हैं ये साइन, हमेशा ये याद रखना। यहाँ पे जैसे प्लस है ना तो माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया, इनके अपोजिट चलते हैं ये वाले साइन हमारे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब देखो इस वाले साइन को भूल जाओ तुम कि यहाँ पे कोई बीच में साइन है, कंफ्यूज मत होना कि कौन से साइन के साथ हमें इसका सोल्यूशन करना है। इस वाले साइन को भूल जाओ। इस वाले जो ऊपर है 2y क्या है, प्लस का है, तो 3y हमारा प्लस का हो गया। 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y आ गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया और 4 माइनस का हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस कर लेंगे, 10 में से 4 गया, 6 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या आएगी, y की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया, y की वैल्यू हमारी आ गई 5/6। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्सिट्यूट y इक्वल टू 6/5 है ना, y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारी y की वैल्यू आई है हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, उससे हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। क्लियर है। यहाँ पे x एज इट इज हो जाएगा, y हमारा 6/5 आ गया, इक्वल टू 5 है हमारा। ठीक है, यहाँ पे x एज इट इज 5 हमारा इक्वल में है, अब 6/5 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे जाके आ जाएगा माइनस का हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एलसीएम के साथ भी कर सकते हो और मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखा सकती हूँ, वो अपने ऊपर होता है। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 5, यहाँ पे 1 है ना, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे हम 19/5 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं ना तो सिंपल वैसे भी हो सकता था, ये 5 5 जा 25 माइनस 6 19/5। एलसीएम लेने की ये 2 स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी कि हम ये 2 स्टेप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो हमने ना एक ही क्वेश्चन के अंदर ही दोनों के दोनों जो मेथड्स है ना पुट करके फाइनल इनका क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। x की वैल्यू, y की वैल्यू है 6/5, x की वैल्यू है 19/5। आई होप कि आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक स्टेप आप अच्छे से देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे जैसे दो हमारी वैल्यूज दी गई थी, एलिमिनेशन मेथड से हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर इन दोनों जो इक्वेशंस है ना उनको इक्वल करने के लिए फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा y की वैल्यू आई है। फिर सब्स्टिट्यूट मतलब है हमने जो y की वैल्यू डाली है किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, y की जगह हमने 6/5 रखने के बाद हमारी x की वैल्यू आई है। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर दी, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर दी, ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में क्या बोला है, देखो सेकंड स्टेप में भी कुछ हमें इक्वेशन दी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, इजी सी है, सेम बिल्कुल सेम है सारे के सारे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन हमें सेम करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो हम ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड है हमारा, एलिमिनेशन मेथड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वेशन सेकंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बाय 2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हमारी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, इसमें हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हमारी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई होगी। थर्ड इक्वेशन फाइंड हो चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है, ऐड करो या माइनस करो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है ना, तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, क्या करना होगा हमें, यहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। अगर दोनों के दोनों साइन अपोजिट है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और एक दूसरे को काट सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, यहाँ हम लिख देंगे इस चीज को कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है ना उसमें हम ऐड कर देंगे किसको, फर्स्ट इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे ना थर्ड इक्वेशन लिखते हैं पहले, तो क्या है हमारा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। क्लियर है, प्लस करना है हमें, यहाँ पे प्लस माइनस है ये तो साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस करना है 4 + 3
7x आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 2 जा 14 होता है, तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारी। बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, x की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है 2 है, इन इक्वेशन। हम इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं। जो ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों इक्वेशन से इक्वल आ जाएगा, हमारी इक्वेशन अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, देखो हम अब रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं वैल्यू। आप इक्वेशन फर्स्ट में रख के भी निकाल सकते हो, इक्वेशन सेकंड में रख के भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी जो वैल्यू है, हमारी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारी क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हमारी क्या है स्टेटमेंट है, इसमें हम x की जगह 2 रख देंगे। x की जगह हमने 2 रख दिया, प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पे हमारा 4y है, उस साइड हमारा 10 है, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 6। 4y इक्वल टू 4 यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। ठीक है, 4 4 जा 1 होता है। यहाँ पे हमारी देखो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, उसको अच्छे से समझाने में, लिखने में और हर एक चीज़ रिकॉल करने में टाइम लगता ही है। अब जो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा सेकंड है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं ना इन क्वेश्चंस में। सिर्फ हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, इनको जो वैल्यूज़ है हमारी, जो इक्वेशंस है उनको इक्वल लेके आने के लिए। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ इनको माइनस करना है, जिससे हमारी x की या y की एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है, जो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखना है, जिससे हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है, ये हमारी इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल 2y प्लस 7। ये हमारी क्या है इक्वेशंस हैं। इनको पहले तो हम ठीक करेंगे। ठीक है, इन जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को पहले हम ठीक करेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। सेकंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू y इक्वल 7 है। ठीक है, पहले हम इनको है ना इक्वेशन जो हमारे, इनको ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स है ना उनको एक साइड रखेंगे, और जो हमारा नॉन वेरिएबल है हम उनको एक साइड रखेंगे। न्यूमेरिकल है जो हमारा, उनको एक साइड रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करो। देखो इसमें क्या है 3x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, 3x माइनस 5y एज इट इज रहेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक साइड है। बट यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है हमारा वो इनके वेरिएबल्स के साइड है, हम तो उनको 0 के पास ले जाएंगे। 0 के पास लेके जाने के लिए ये माइनस का है, तो वहाँ पे जाके 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में देखो 9x एज इट इज रहेगा बस, बट इक्वल में क्या है 2y है ना इक्वल में, तो इस साइड आएगा माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 7 प्लस का है, 7 प्लस का है तो एज इट इज 7 रहेगा, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, देखो ये हमारी इक्वेशन थी बुक में है जो हमारे पास, उनको हमें पहले ठीक करना है। ठीक करने के लिए हमें इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। जगह चेंज करने के साथ साथ हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कभी साइन को हम उलट पुलट करते हैं हमारा। ठीक है, एक साइन की गलती से पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। दोनों मतलब कोई भी एक हम इक्वेशन है जो मैच कर सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है हमारा, उसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5y है। अगर दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहे दोनों में कर सकते हैं, अदरवाइज देखो यहाँ पे 9x है ना, तो हम इस वाली इक्वेशन को 9x बना लेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट की बाय किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है 3x
-5y इक्वल टू 4 है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x माइनस यहाँ पे 3 5 जा 15y माइनस 4 3 जा 12, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है हमारी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी फाइंड हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन है, और अब हमारी आ चुकी है थर्ड इक्वेशन हमारी। ठीक है, इसके बाद आप सबको पता है कि हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज हो चुका है, अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम यहाँ लिख देते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन ये है ना, बड़ी इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को फाइंड करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, ये छोटी इक्वेशन है ना। ठीक है, तो हमारी थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे पहले, ऊपर हमारी क्या है 9x माइनस 15y। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहले एक चीज वो देखेंगे, थर्ड जो हमारी इक्वेशन है को सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, फ्रॉम के ऊपर ध्यान दो, फ्रॉम जो फ्रॉम के बाद होगा ना उसमें से हमें माइनस करनी है। फ्रॉम के बाद क्या है, सेकंड इक्वेशन है ना, तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखेंगे, थर्ड इक्वेशन को हम नीचे रखेंगे। क्लियर है? अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है 9x माइनस 2y, तो यहाँ पे हम ये दोबारा ही लिख लेते हैं इसको, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। एंड हमारी थर्ड इक्वेशन क्या निकली है, ये वाली है हमारी, लिख लेंगे यहाँ पे 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 15 में से माइनस करेंगे 12 को, तो 13y आ गया। क्लियर है? अब देखो ये हम यहाँ पे क्या चीज करेंगे, ये जो प्लस का है ना 15 के साथ है तो बड़ा है प्लस का। ठीक है, तो प्लस का कोई निशान नहीं आता, हम ये एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 12 में से 7 गए 5, बट 12 है जो बड़ा है 7 से, माइनस 12 के साथ है तो हम यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड 13, जो y के मल्टीप्लाई में है। क्लियर है भाई? देखो यहाँ पे हो गया है हमारा, जो ये y की वैल्यू अभी फाइंड हो चुकी है हमारी। अब हमारी बात रह गई x के वैल्यू की। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -5 डिवाइडेड 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, एज योर विश। हमारी फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल 4 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, y की जगह हम -5/3 जो 13 है वो पुट कर देंगे, -5/13 है हमने पुट कर दिया, इक्वल टू हमारा क्या है 4 है। क्लियर है? 3x एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 25/13 आ गया, इक्वल टू 4 है। ठीक है, 3x है हमारा एज इट इज, यहाँ पे हमारा 4 एज इट इज हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि एक ट्रिक है, 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा 52। ठीक है, हम यहाँ पे 52 माइनस 25 एलसीएम एज इट इज ले भी सकते हो, एज योर विश होता है। 12 में से 5 गया 7 आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं 7। 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड 3, 13 हो गया। 3x एज इट इज हमारे पास है ही, x मल्टीप्लाई में है, ये हमारा हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे 3 हम लिख देंगे। 3 9 जो 27 होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड 13 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हर एक चीज सेम है, हर एक लाइन सेम है, सिर्फ वैल्यूज हम फाइंड अलग अलग करके, बिकॉज इक्वेशंस अलग अलग है ना, तो इसीलिए हमारी वैल्यूज भी अलग अलग आ रही है। ठीक है, वरना ये वैल्यूज भी हम एक ही निकाल देते हैं हर एक क्वेश्चन में। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में एक भी लाइन चेंज नहीं है, एक भी लाइन अपनी तरफ से नहीं बनानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको अगर एक चीज बनानी आ गई ना, तो दूसरे क्वेश्चन में भी वही चीज करनी है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है देखते हैं अभी। देखो
लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x-y/3 इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशंस है। इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 4 है हमारी, है ना। यहाँ इक्वेशन नंबर 4 है। क्या है हमारी ये इक्वेशन, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x - y इक्वल टू बाय 3 और इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन है। इसको हम सिंप्लीफाई करना है पहले तो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, मतलब इनको सिंप्लीफाई ही करना है हमें। पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ पे हम सोल्यूशन का निशान लगा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 जा 6 होता है, एलसीएम ले लिया। 2 3 जा 6, 3x आ गया, प्लस 3 2 जा 6, 2 2 2 जा 4y आ गया। ठीक है, जैसे आप 10th क्लास में हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सिर्फ हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, यहाँ पे नहीं जाना है कभी आप इसका भी एलसीएम ले जाओ और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्लियर है, इसको हम एज इट इज रखेंगे -1। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 4y, ये जो हमारा डिवाइड में है ना, -1 के साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y माइनस का 6, ये हमारी हो जाएगी अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी सिंप्लीफाई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमने अच्छे से सिंप्लीफाई कर दी है। अब बात करेंगे हम सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, x - y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, एज इट इज 3 है तो 3 आ जाएगा, 3x हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y आ गया इक्वल टू 3 हमारा एज इट इज है ही। 3x - y इक्वल टू 3, यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। 3x - y, 3 3 जा 9 आ गया। देखो ये भी हमारी इक्वेशन हो चुकी है सिंप्लीफाई। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड है जो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है, इक्वेशन सेकंड हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख देंगे अच्छे एक ही इकट्ठे, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 3x - y इक्वल टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमने अच्छे से लिख दी। ठीक है, अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया ना। बेशक कैसे भी इक्वेशन हो, एलसीएम लेके आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे आपका ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी बना हुआ है भाई वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन तो है जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो ना, तब से सॉल्यूशन करे जा रहे हो। एक क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किया, तीन क्वेश्चन किए, अब आप चौथे क्वेश्चन पे हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ लिख देंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए देखो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड करना है। हमारा ऑलरेडी एलिमिनेशन है, देखो 3x 3y 4y, यहाँ पे हमें y की जरूरत नहीं है, 3x से 3x है हमारा, इक्वल है हमारा। हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई डिवाइड करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देंगे। एलिमिनेशन मेथड हमने लिख दिया, अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को। हमारा हम कौन सी इक्वेशन से करेंगे अब सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - y इक्वल टू 9 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5y आ जाएगा, साइन हमारा माइनस का रहेगा। प्लस 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 होता है ना, तो 6 + 1 9 + 1 10 + 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ गया। क्लियर है। अब y की वैल्यू देखो, 5 3 जा 15 होता है, माइनस का साइन 3 के साथ आ जाएगा, तो -3 हमारा y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहाँ तक बिल्कुल, देखो स्टार्टिंग से आपको ऐसा लग रहा हो कि लेंथ ज्यादा ज्यादा थोड़ी ज्यादा है क्वेश्चन की, बट कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये दो इक्वेशंस दी गई है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे आपको अच्छा से तरीका बता दिया। सिंप्लीफाई हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो चुकी है। ये सिंप्लीफाई होने के बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख सकते हो, जिससे आपको ये क्वेश्चन ज्यादा हेडेक ना लगे।
ठीक है, यहाँ पे आपने अच्छे से दोनों के दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। इक्वेशन लिखने के बाद सेम मेथड है, एलिमिनेशन मेथड हमने यूज किया है। फिर बाद में जैसे ये हमारे इक्वेशंस है जो दोनों के दोनों सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। ठीक है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही सेम हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट जो हमारी y की वैल्यू आई है -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में हम रख दें या सेकंड इक्वेशन में रख दें, हमारी मर्जी है, हम फर्स्ट में रख रहे हैं। y की जगह हम क्या रखेंगे -3, या फिर हम सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू खाली है, y है ना, खाली y है, तो हम सेकंड में ही रख देते हैं भाई, क्यों ज्यादा लेंथी ले क्वेश्चन को, है ना। अगर 4y है, 4y को सोल्यूशन करोगे फिर वो लेंथी हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, हम एक स्टेप कम कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई है इक्वल टू 9 है। y की जगह हमें क्या रखना है, -3 रखना है। 3x y की जगह -3 हमने रख दिया इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3x यहाँ पे 9, ये माइनस का है ना तो वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। 3x 9 + 3 12 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 4 हमारी। ठीक है, एक बार और हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हमारे मतलब श्रद्धा के अनुसार अगर हमारा कुछ भी पार्ट है जो वो गलत हुआ हो तो। क्लियर है, हमारा इक्वेशन क्या आई है, माइनस आई है ना, -3 आया है हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, वैसे हमारा गलत तो नहीं आना चाहिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। 3x एज इट इज, माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, y की जगह -3 हमने रख दिया इक्वल टू 9 है हमारा। ठीक है, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे हमारी गलती हो चुकी है, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब 9 हमारा एज इट इज, ये प्लस का है ना तो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा, 9 में से माइनस करेंगे 3 तो 6 आ गया। अब 3 2 जा 6 आएगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 आएगी ना कि 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी ना कि 4। वो हमारा थोड़ा सा साइन में हमारा मिस्टेक हो गया था। अब देखो भाई, मेरे से साइन में मिस्टेक हो रही है तो आपसे भी स्वाभाविक सी है, आपसे भी ये मिस्टेक होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज की क्लास में हम करेंगे ओनली 4 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करना क्योंकि आप करते नहीं हो। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा। क्लियर है, अब हम मिलते हैं हमारे कल वाली क्लास में जिसमें हम करेंगे 13 पॉइंट जो सॉरी 3.3 है वो कंटिन्यू। कल वाली क्लास में हम 3.3 और ये इसके साथ साथ हम इसका जो 3.3 चैप्टर है ये हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।